मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से और एकदम ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का व्लॉग जो है वो शूट किया था प्रेसेंट 3 का। और रास्ते में हमने सोचा कि फेज़ 8 की जो एक्सटेंशन की कनेक्शन है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, वहाँ की भी रास्ते की वीडियो दिखा दी जाए ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि जिस जगह पर हम खड़े हुए थे वो बेसिकली सारी की सारी तैयार जगह थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जगह तैयार हैं। ये जो इस वक्त रोड आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तकरीबन ही रॉ फॉर्म में और कोई किसी किस्म की कारपेटेड सड़क मौजूद नहीं है। जो फेज़ 8 की एक्सटेंशन है इसमें जगह जगह पर प्लॉट तैयार ज़रूर हैं, लेकिन हर जगह पर प्लॉट रेडी नहीं है। जो कनेक्टिविटी है वो इस वक्त आपके सामने है। गाड़ी बहुत ही स्लो पेस में चलानी पड़ रही है ताकि आराम से वापस अपने ऑफिस पहुंच सकें। लेफ़्ट राइट आप देख रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर खेती बाड़ी भी है और पहाड़ियाँ भी हैं, प्रॉपर जंगल है। और जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने अब तक कोई इंसान देखा हो। लास्ट टाइम मुझे याद है जब इस एरिया में मैं आया था, आज से कोई 2.5 से 3 साल पहले, तो उस वक्त काफ़ी सारे जो है वो ट्रक और मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शन की अर्थ वर्क में इस्तेमाल होने वाली मशीनरीज काम कर रही थी। तो अभी इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा। तो कुछ खौफ सा भी महसूस हुआ क्योंकि बहरहाल हम भी इंसान हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अभी हम प्रेसेंट 3 के उस तैयार एरिया से निकलें और इस वक्त जा रहे हैं जनाब साहब प्रेसेंट 1 और 2 की तरफ। जो लोग अभी तक इस व्लॉग को देख रहे हैं या जिनके यहाँ पे प्लॉट हैं या जो प्लॉट लेना चाहते हैं, वो ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नोट कर लें कि बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। या जो ख़रीद भी रहे हैं, अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर से, हमारे दोस्त भाई से कोई प्लॉट ख़रीद भी रहे हैं तो नक्शे के ऊपर ही आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अपना कोई प्लॉट मार्क नहीं कर सकते कि जी ये वाली जो है वो मैं जा कर के फ़िज़िकल देख लूँ। 90% जो है वो प्लॉट्स रेडी नहीं है। 10% हम कह सकते हैं कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में रेडी है। बहरहाल ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और ब्राइट फ्यूचर इन द सेंस इसलिए कि ये जितना भी आपको बैरियर टाउन नज़र आ रहा है, ये सब का सब इसी फॉर्म में था जिस फॉर्म में इस वक्त आप इस सड़क को देख रहे हैं। ये यहाँ पर जंगल होते थे, यहाँ पे खेती बाड़ियाँ होती थी, वो भी बारिशों की मरूने मिन्नत, बिल्कुल रॉ फॉर्म में था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गया। आज किनाल के प्लॉट मैक्सिमम जो है वो 6-6, 7-7 करोड़ के भी, और 5 मरले के जो प्लॉट हैं वो यहाँ पर 80-80, 90-90 लाख रुपए के भी। और अव्वल तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं लें जी, ये काफ़ी देर के बाद जा कर के हमें एक साहब बेचारे मोटरसाइकिल पर नज़र आए, ये भी बेचारे जो है वो जा रहे हैं। तो बहरहाल जो मैं कह रहा था कि इससे पहले जितना भी ये बैरियर टाउन था ये सारा का सारा इसी फॉर्म में था। अगर आज से 20-25 साल पहले चले जाएं तो ना कोई किसी किस्म का यहाँ पर सड़क थी, इसी तरह के कच्चे रास्ते थे और लोग यहाँ पर पैदल और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ों के साथ सफ़र किया करते थे, और वो भी मगरिब से पहले। और इवन अभी भी अगर आप फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ अपनी कन्वेंस के साथ भी आते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ ज़रूर, लेकिन 2 से 3 बंदे साथ हों। उसकी वजह ये है कि बहरहाल क्योंकि यहाँ पे बंदा कोई होता नहीं है, खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इस तरह का हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। बाकी इंसान हर जगह अच्छे ही होते हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। लेकिन बहरहाल क्योंकि सन्नाटी सी जगह होती है तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और ये इस वक्त हम प्रेसेंट 3 के उस डेवलप जगह से निकल के प्रेसेंट 1 और 2 की तरफ आ गए हैं। सामने जो आपको हाई टेंशन का पोल नज़र आ रहा है, ये पोल के सराउंडिंग में काफ़ी सारे प्रेसेंट 1 और 2 तो खैर वो राइट हैंड के ऊपर पड़ता है, लेकिन ये 1 वाली जो जगह है यहाँ की कुछ प्लॉट जो है वो
बहुत लॉन्ग टर्म से रखे हुए हैं, वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिज़िकल प्लॉट रेडी हैं, रेडी हो चुके हुए हैं। काफ़ी सारी जगहें जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ये मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर कट आ गया और मैं इसको अब यहाँ से चढ़ा लूँ। ये आपके सामने पोजीशन आ गई। ये तमाम की तमाम जगहें जो है वो रेडी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा पैच है जो कि तैयार है, लेकिन ये सिम्टम होते हैं कि हाँ जी हमने एक जहाँ पे भी पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट की, तो वो जगह जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो गई। इसी तरीके से होता है, वरना फिनिश फॉर्म के अंदर जो प्लॉट खरीदने के लिए आते हैं बहरहाल उनको पे ज़्यादा करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मज़ा यही है कि आप थोड़े थोड़े से पैसे जमा करें और थोड़े थोड़े से पैसे जमा करने के बाद आपके सामने एक बहुत अच्छी और हैंडसम किस्म की अमाउंट जो है वो आ जाए, तो क्या ही कहने, क्या ही बात है। ये अभी हम दोबारा से वापस यूटर्न लेते, तो छोटा सा पैच है जो कि Crescent 1 का तैयार है, रेडी है। और हाई टेंशन का ये जो पोल है यहीं से जो है वो इसकी सराउंडिंग के अंदर, और इसके बाद फिर इस तरफ करके जो है वो कुछ प्लॉट हैं जो कि तैयार हैं। तो ये एक जगह है जो कि रेडी है, और बाकी काफ़ी सारी जगहें जो है वो रॉ फॉर्म में और कुछ जगहों पर डेवलपमेंट लगी हुई है। आगे चलते हैं तो आगे जो है वो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है डियाला रवाद रोड की, उसके साथ ये अभी सड़क को जो है वो कच्चा करके जो है वो तैयार कर रहे थे। तो हमें भी काफ़ी लंबा रूट लेकर के आना पड़ा, बल्कि ये बोर्ड भी आपके सामने ये आ जाएगा, अगर यहाँ से नज़र आए तो ये आपके सामने आ गया जी Crescent 1। तो Crescent 1 का और स्ट्रीट 6 है, ये यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो आप अपना प्लॉट अगर इस एरिया में है तो आप खुश नसीब हैं। और मेरे राइट हैंड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 13 है, और फिर इसी तरीके से अब लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है वो स्ट्रीट नंबर 7 है, फिर राइट के ऊपर जो है वो स्ट्रीट नंबर 14। ये Crescent 1 का इलाका है। तो ये थोड़ा सा एरिया तैयार है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता। और लोगों के अभी भी यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम है प्लॉटों के तैयार होने में और आबादी के आने में, लेकिन एक अच्छी और पॉजिटिव है। तो वो हजरात जो कि यहाँ पे सोच रहे हों कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि लॉन्ग टर्म हो, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। फ़िलहाल मार्केट डाउन है, बहुत अच्छे रेट के ऊपर मुनासिब कीमत में प्लॉट मिल सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, या जो हजरात सोच रहे हैं कि हाँ जी कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे हिसाब किताब में है। बहुत रीज़नेबल पैसों के अंदर आपको जो है वो प्लॉट मिल जाएंगे। अप डाउन चलते हैं, मैं आपको रफ सा एस्टीमेट दे देता हूँ। तकरीबन समझ लें आपके 16, 17, 18 लाख, 19 लाख रुपए के अंदर 5 मरले का जो है वो यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। और इसी तरीके से फिर आप ऊपर चले जाएँ 8 मरला, उसकी अलग प्राइस है। फिर इसी तरीके से 10 मरले की अलग प्राइस है, फिर आपकी कनाल की अलग प्राइस है। तो बहरहाल ये था सारा का सारा सिलसिला, और यही सब कुछ है जो कि इस वक्त लाइव फुटेज आपके सामने है। किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।